हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। मेरा नाम है कौशल दुबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू किया था। ये उसी लेक्चर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अगर अभी तक आपने मेरे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाकर देखें। वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन इज गोइंग टू ऑफिस एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक इमीडिएटली एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी है जो कि ऑफिस जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन वापस कितने से आ रहे हैं? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ही टेक्स टोटल 5 आवर्स 48 मिनट्स। उसको आने जाने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स 48 मिनट्स लग रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है होम टू ऑफिस से। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखा था जिसमें दो स्पीड्स दे रखी थी, आने और जाने की, और दो टाइम दे रखे थे। टाइम भी रेफरेंस पॉइंट्स दे रखे थे कि एक बार एक स्पीड जो भी थी उसकी, उसमें वो कुछ ऐसा दे रखा था कि 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, दूसरी स्पीड से वो 10 मिनट बाद पहुंच रहा है। इस टाइप से दे रखा था और टाइम डिफरेंस हम देख रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन इस तरीके से दे रखा है, दो स्पीड्स तो दे रखी हैं लेकिन टाइम गैप की बजाय टोटल टाइम दे रखा है कि टोटल टाइम हमको इतना लग रहा है। तो देखो, पहले हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे ही देख देंगे। एस दैट इज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ऐसे लिख लिया। दो स्पीड मेरे को पता है यहाँ पर 25 है और 4 है। इस 25 और 4 की मदद से मैं कोई एक डिस्टेंस एज्यूम करूंगा, लेट करूंगा। मैंने मान लिया 100। तो 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 4 एंड 4 25 से यहाँ पे टाइम आ गया 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है टोटल टाइम, दे रखा है 5 आवर्स 48 मिनट्स। क्योंकि टोटल की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे भी टोटल करूंगा। इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हो गया 25 + 4 29 आवर्स। यहाँ पे उसको 29 आवर्स लग रहे हैं जब मैंने डिस्टेंस 100 एज्यूम किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो टोटल लग रहा है 5 आवर्स 48 मिनट्स। तो 5 आवर्स और 48 मिनट्स को भी मैंने आवर में कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। तो ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 4 29। 29/5 आ गया। तो ये जो 29 है ये इक्विलेंट है 29/5 के, यानी कि 1 किसके इक्विलेंट हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इक्विलेंट हो जाएगा 1/5 की। तो मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 1/5। 1/5 आ गया तो मेरा मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 ना होके 100 इंटू 1/5 हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस है होम से ऑफिस का वो कितना है? 20 किलोमीटर है। ठीक है, सेम है कॉन्सेप्ट, वही है जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वही अप्लाई किया है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस एज्यूम किया है। और क्योंकि टोटल टाइम की बात कर रहा था तो मैंने टोटल यहाँ पे ले लिया टाइम का, 25 और 4 29। अब ये 29 मेरा 5 आवर्स 48 मिनट्स की इक्विलेंट है, विच इज़ नथिंग बट 29/5 आवर्स। तो 1 की वैल्यू मेरे पास एक तरीके से आ गई 1/5। अब 1 अगर 1/5 है तो 100 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/5, दैट इज़ 20 किलोमीटर। जो यूनिटरी मेथड हम लगाते आए हैं, टाइम एंड वर्क में भी हमने देखा था, पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी देखा, और अब हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी वही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट सीखने का फ़ायदा यही है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई हो जा रहा है। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का। इसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। ठीक है, एक और होता है वे, वो बिल्कुल बेसिक तरीका है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जिसमें आप एक इक्वेशन बनाओगे, दो इक्वेशंस बेसिकली बनेंगी डिस्टेंस और टाइम को लेकर। जब आप डिवाइड करोगे तो टाइम रह जाएगा, टाइम निकालोगे फिर, और फिर एक इक्वेशन में पुट करके आप डिस्टेंस निकालोगे। तो वो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये तरीका अप्लाई करो या फिर ये शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या कहता है कि डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 + S2 इंटू इफेक्टिव टाइम। ठीक है, इंटू इफेक्टिव टाइम। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला देखा था। ठीक है, बस उसमें वेरिएशन ये था कि वहाँ S1 + S2 की बजाय S1 - S2 था। ठीक है, वहाँ S1 - S2 क्यों देख रहे थे? क्योंकि वहाँ पे जो इफेक्टिव टाइम था वहाँ पर हम टाइम डिफरेंस मैटर कर रहा था। ठीक है, उस लेक्चर में हमने कहा था कि जो इफेक्टिव टाइम है वहाँ पे टाइम डिफरेंस मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे कि एक स्पीड जब थी उसकी
तब वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, दूसरी स्पीड जब थी तो वो 10 मिनट बाद में पहुंच रहा है। ठीक है, तो वो टाइम डिफरेंस देख रहे थे कि ओवरऑल टाइम गैप आ रहा है 20 मिनट्स का, एक जगह 10 मिनट पहले, एक जगह 10 मिनट बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा होगा तो टोटल टाइम दे रखा होगा, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव टाइम होगा उसमें टोटल टाइम मैटर कर रहा होगा, टोटल टाइम मैटर कर रहा होगा। ये कंडीशन है कि आप ये शॉर्टकट ट्रिक कब अप्लाई कर सकते हो, अगर इफेक्टिव टाइम में टोटल टाइम मैटर कर रहा हो, दूसरा डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैन जो है वो ऑफिस जा रहा है घर से और वापस ऑफिस से घर आ रहा है, तो वो जो दोनों डिस्टेंस है वो सेम ही है। ठीक है, डिस्टेंस वैरी नहीं कर रहा है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और इफेक्टिव टाइम अगर टोटल टाइम है तो याद रखना टोटल टाइम टेकन की अगर बात हो रही है तो S1 प्लस S2 है, लेकिन अगर टाइम डिफरेंस की बात होगी, अगर क्वेश्चन में 10 मिनट अर्ली एंड 10 मिनट लेट इस टाइप से दे रखा होगा तो टाइम डिफरेंस मैटर कर रहा होगा, तो डिफरेंस वाले केस में S1 माइनस S2 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ ये फॉर्मूला, तो देखो 25 एक स्पीड दे रखी है, एक स्पीड दे रखी है 4, और S1 प्लस S2 हो गया 29, और इफेक्टिव टाइम क्या होगा, इफेक्टिव टाइम इज द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमको दे रखा है 5 आवर्स 48 मिनट्स, इसको हमने देखा था कि आवर में कन्वर्ट किया था तो 29/5 था, तो 29/5, तो 29 से 29 गया, 5 से 25, तो देख लो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है और यहाँ पे भी वही आंसर आया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम होम टू ऑफिस बाय बाइक एंड रिटर्न्स होम ऑन फुट टेकिंग अ टोटल ऑफ 8 आवर्स। कह रहा है कि वो ऑफिस जा रहा है, होम टू ऑफिस जा रहा है बाइक से, ठीक है, और जब वापस आ रहा है घर तो वो किस पे आ रहा है, वॉक करके आ रहा है, फुट, होम रिटर्न्स होम ऑन फुट, टेकिंग टोटल ऑफ, टोटल उसको टाइम लग रहा है 8 आवर्स। इफ वी ट्रेवल बोथ वेज बाई बाइक, अगर बोथ वेज वो बाइक से जाता है तो टोटल टाइम कितना है, 6 आवर्स का है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ही वॉक्स बोथ टू ऑफिस एंड बैक होम, कितना टाइम लगेगा अगर वो ऑफिस जाता है और वापस घर आता है, कैसे, वॉक करके, तब बताना कितना टाइम लगेगा। तो देखो मान लो ये होम है और ये ऑफिस है, तो वो होम टू ऑफिस जा रहा है बाइक से, लेकिन घर आ रहा है कैसे, वॉक करके आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो है सिनेरियो, इस सिनेरियो में उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहे हैं, 8 आवर्स लग रहे हैं। दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा है, दूसरा सिनेरियो कह रहा है कि वो होम से ऑफिस जा रहा है बाइक पे और ऑफिस से होम आ रहा है, वो भी आ रहा है बाइक पे, इसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, और तीसरा जो सिनेरियो कह रहा है वो ये कह रहा है कि होम से ऑफिस जा रहा है वॉक करके और ऑफिस से घर आ रहा है वो भी वॉक करके आ रहा है, तो इसमें वो पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो आप जरूर पता लगा पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर वो दोनों जगह, मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, दोनों अगर बाइक से जा रहा है, दोनों अगर बाइक से जा रहा है तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक रास्ता वॉक करके ट्रेवल कर रहा है, मतलब घर से ऑफिस तो बाइक से जा रहा है, लेकिन ऑफिस से घर अगर वो वॉक करके जाता है तो उसको 8 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि इसके रेफरेंस में अगर मैं देखूं तो 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ 6 घंटे लग रहे थे जब दोनों डिस्टेंस वो बाइक से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन अगर एक डिस्टेंस भी उसने वॉक करके ट्रेवल किया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगने लग गए उसको। ठीक है, बाइक के रेफरेंस में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगने लग गए, 8 घंटे हो गए। तो ये बताओ अगर दोनों ही वे में वो वॉक करके जाए, यानी कि दोनों ही वे में उसने बाइक हटा दिया, अब दोनों ही जगह वो वॉक करके जा रहा है, तो इसके रेफरेंस में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। पहले जब एक रास्ते से उसने बाइक हटा दिया, वॉक करके जाने लगा, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। अब दोनों ही रास्ते से उसने बाइक हटा दिया, दोनों ही जगह वो वॉक करके जा रहा है, तो जस्ट दोनों ही जगह +2 हो जाएगा, यानी कि 6 + 4 यहाँ पे 10 आवर्स लगेंगे, एंड 10 आवर्स इज द आंसर। ठीक है, कोई फॉर्मूला कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से निकल आएगा। दूसरा तरीका समझ लो, दूसरा तरीका क्या है कि जब हमको ये पता है कि
दोनों तरफ वो जब बाइक से जा रहा है, यानी कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, जब वो बाइक से जा रहा है तो मेरे को पता है कि 6 आवर्स लग रहे हैं। यानी कि एक साइड का, वन साइड का कितना लगेगा, 3 आवर्स लगेंगे, वन साइड ऑन बाइक। भाई अगर दोनों साइड बाइक से अगर वो आता जाता है तो 6 घंटे लग रहे हैं, यानी कि एक साइड का बाइक पे 3 घंटा लगेगा। अब अगर एक साइड का बाइक पे 3 घंटा लगेगा, अब इसको देखो, यहाँ पे 8 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि एक साइड जब वो घर से ऑफिस बाइक से जा रहा था तो यहाँ पे 3 घंटे लग रहे हैं। तो ऑफिस से घर कितने लग जाएंगे, 8 में से 3 माइनस कर दो, 5 आवर्स लगेंगे। यानी कि ऑफिस से घर उसको 5 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 आवर्स का टाइम हो गया। तो ये अगर 5 आवर्स का टाइम हो गया, यानी कि वॉकिंग का टाइम अगर वो उसका 5 आवर्स का है, तो दोनों जगह 5 आवर्स लगेंगे। जब वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाएगा तो दोनों जगह 5 आवर्स लगेंगे। कितना आएगा, 10 आवर्स ही आएगा इसका आंसर। ऐसे कर लो, अगर वैसे नहीं करना है तो इस टाइप से कर लो कि दोनों जगह बाइक का अगर 6 घंटा है तो एक साइड बाइक का 3 घंटा हो गया, एक साइड बाइक का अगर 3 घंटा हो गया तो बाकी वॉक का कितना हुआ, 8 माइनस 3 5। तो एक साइड वॉक का 5 है तो दोनों साइड वॉक का 10 आवर्स हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम होम टू ऑफिस बाई बाइक। ठीक है, होम टू ऑफिस जा रहा है बाई बाइक एंड रिटर्न्स होम ऑन फुट। ठीक है, घर आ रहा है वॉक करके, टेकिंग टोटल ऑफ 7.5 आवर्स। ठीक है, 7.5 घंटे लग रहे हैं उसको होम से ऑफिस और ऑफिस से होम आने में। और होम से ऑफिस वो बाइक से जा रहा है और घर वापस आ रहा है फुट पे, यानी कि वॉक करके। इफ़ ही ट्रेवल्स बोथ वेज बाई बाइक, अगर दोनों जगह वो बाइक से आता जाता है तो टाइम लगता है 5 आवर्स 30 मिनट्स, तब 5.5 घंटे लगते हैं उसको। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ही वॉक्स बोथ टू ऑफिस एंड होम। अगर ऑफिस जाना और वापस घर आना दोनों वो वॉक करके आता है तो कितना टाइम लगेगा। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, होम हो गया, ऑफिस हो गया। ठीक है, अगर वो बाइक से जा रहा है और वॉक करके आ रहा है तो टोटल लग रहे हैं उसको 7.5 आवर्स। ठीक है, अगर वो बाइक से जा रहा है और बाइक से ही वापस आ रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 5.5 आवर्स। ठीक है, और मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है कि जब दोनों जगह वो वॉक करके आएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो, जब दोनों जगह वो बाइक से जा रहा है 5.5 घंटे लग रहे हैं, जब एक साइड वो वॉक करके जाने लगा तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 5.5 से 7.5 लगने लग गए, 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अब ये बताओ कि जब दोनों जगह वो वॉक करके जाने लगेगा तो कितना टाइम लगेगा। दोनों जगह जब वो वॉक करके जाने लगेगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे इसके रेफरेंस में, यानी कि 5.5 आवर्स प्लस 4, यानी कि 9.5 आवर इज माई आंसर। गॉट इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से भी हो सकता है। ठीक है ना, उसमें आप एज्यूम करोगे कि भाई आपको नहीं पता है कि डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है नहीं पता, तो आप करोगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम आपको पता है कि टोटल इतना है, तो स्पीड में भी अगर इसमें भी वैरी करेगा कि स्पीड बाइक की कितनी है, एस बी ले लिया। ठीक है, और टाइम एक साइड बाइक का कितना है ये ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया टाइम बाइक का इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बाइक का। ठीक है, टाइम वॉक का इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वॉकिंग स्पीड। ठीक है, अब टाइम बाइक प्लस टाइम वॉकिंग इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में एस बी प्लस डिस्टेंस अपॉन में वॉकिंग स्पीड। ये टोटल टाइम आपको दे रखा है एक इक्वेशन में, जैसे 7.5 घंटे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी 5.5 घंटे की, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करोगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक तरीके से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, बट आप देख लो कि कितना लेंदी हो जाएगा। और इस तरीके से करोगे। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों जगह बाइक का दे रखा है, एक जगह बाइक का हटा दिया, वॉकिंग आ गई, तो उस रेफरेंस से 2 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। जब दोनों जगह वॉकिंग आ जाएगी तो 4 घंटे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को आंसर कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।